सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट संधि, दैट इज 6th नंबर की पूर्व रूप संधि। 6th नंबर कौन सी? पूर्व रूप संधि देखेंगे। आज हम देखेंगे एक संधि 6th नंबर की पूर्व रूप संधि। सो देखते चलो। पूर्व रूप संधि, नेक्स्ट नंबर संधि हम पूर्व रूप संधि 6 नंबर की। तो इस सूत्र कैसे सूत्र है? एंग पदान तदिति, इसका सूत्र है एंग पदांता दिति। एंग पदांताद इति, ताद इति, पदांतादिति। ऐसा है, ठीक है। सूत्र क्या है? परिपूर्ण संधि का एंग पदांतिथि संधि, इसका सूत्र है, ठीक है। तो सूत्र की मीनिंग क्या है देखते हैं। तो देखिए, एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार ए या ओ वर्णों के बाद ए या ओ वर्णों के बाद, अगर ए या ओ वर्ण कहां पर लिखेंगे आपको? अगर ए या ओ वर्ण के बाद अ दिखाई दे, अ दिखाई दे, तो अ का क्या हो जाएगा? अ का, तो अ के जगह में ये वाला चिन्ह लग जाएगा। इसको पूर्व रूप सूचक चिन्ह कहते हैं। इसको पूर्व रूपक सूचक चिन्ह कहते हैं। पूर्व रूप पूर्व रूप पूर्व रूप सूचक चिन्ह कहते हैं। इसको हम पूर्व रूप सूचक चिन्ह कहते हैं। पूर्व रूप सूचक चिन्ह, कौन सा चिन्ह बोलते हैं? पूर्व रूप सूचक चिन्ह, ठीक है। सो देखिए, एंग प्रत्याहार ए ओ वर्णों के बाद अगर अ दिखाई दे तो अ की जगह में रूप सूचक चिन्ह लगता है। अर्थात इसका क्या हो रहा है? अ का पूर्व रूप आदेश, पूर्व रूप एक आदेश हो रहा है। अर्थात अवर्ण का पूर्व रूप एक आदेश हो रहा है, ठीक है। एंग प्रत्याहार ए या ओ वर्ण के बाद, मतलब पूर्व रूप पूर्व पद, पूर्व रूप, परवर्ण, पूर्व वर्ण और परवर्ण, और फिर संधि वर्ण। देखो, अगर आपको परवर्ण मतलब पहला पद, परवर्ण में अगर आपको ए या ओ दिखे, परवर्ण के आखिरी में, आखिरी परवर्ण का आखिरी वर्ण आपको ए या ओ वर्ण दिखे, तो उसके बाद अगर परवर्ण, उसके बाद दूसरे पद में क्या पहला वर्ण आपको अ दिखता है, तो उस अ की जगह में आपको क्या लगाने का है? पूर्व रूप सूचक चिन्ह लगाने का है। पूर्व रूप सूचक चिन्ह लगाने का है, ठीक है। लगाने का है, लगता है, अर्थात अ का पूर्व रूप एकादेश होता है। ओके, सो अब देखते हैं उदाहरण इसके। इसको समझने के लिए हम 2-3 उदाहरण लिख लेते हैं। इजी से कुछ नहीं, बस चिन्ह को लगाने का है उस अ के जगह में, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखते हैं हम। को प्लस अपी, को प्लस अपी। तो देखिए क्या हो गया,
यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, अब हमको क्या देखने को मिला है कि यहाँ पे अगर हमको ए या ओ दिखे और इसके सामने में अ दिखे तो उस अ के जगह पे क्या कौन सा चिन्ह लग जाएगा, पूर्ण रूप सूचक चिन्ह लग जाएगा, पूर्ण रूप सूचक चिन्ह लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे को ओ दिख रहा है, ए तो दिख रहा है लेकिन ओ दिख रहा है, प्लस और यहाँ पे अ दिख रहा है, तो अब मेरे को इस जगह में क्या लगाने का, अगली जगह में पूर्ण रूप सूचक चिन्ह लगाने का है। तो लगाइए को अपी, बस सिंपल सा इतना ही है, ठीक है, इतना सा। जैसे गृहे, गृहे प्लस अपी, गृहे में हमें ए देखने को मिल रहा है, प्लस अ, अ की जगह में क्या आ जाएगा, पूर्व सूची चिन्ह, तो ये क्या बनेगा, गृहे, गृहे अपी, गृहे अपी, ठीक है, गृहे अपी, को अपी गृहे अपी। एक और उदाहरण देखते हैं हम, भ्रमते अत्यर्थम, ठीक है, भ्रमते भ्रमते अत्यर्थम, भ्रमते अत्यर्थम। एक और उदाहरण और दो उदाहरण लिखते हम, थर्ड नंबर का उदाहरण लिखते हम, भ्रमते अत्यर्थम, भ्रमते प्लस अत्यर्थम, ठीक है। सो भ्रमते का यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, यहाँ मेरे को दिख रहा है ए और यहाँ पे दिख रहा है अ, तो इस अ की जगह में क्या लग जाएगा, पूर्ण रूप चिन्ह, पूर्ण रूप सूचक चिन्ह लग जाएगा, तो क्या लगेगा, भ्रमते यार्थम, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं, सर्वे प्लस अपी, सर मेरे को दिख रखा है ए दिख रहा है मेरे को, और यहाँ का अ, तो इस अ की जगह में क्या लग जाएगा, सो सर्वे अपी, ओके। तो इस तरह से हमारी पूर्ण रूप संधि होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट संधि देखते हैं हम, पररूप संधि। पररूप हो गया, अब देखेंगे हम पररूप संधि। यार ये परमानेंट मार्कर है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये ब्लैक इसका क्या है क्या, मतलब चलो कोई नहीं, इसको मैं कल सॉर्ट आउट कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से इसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा बोर्ड का, क्या है क्या नाटक। ओके चलो ठीक है, दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है, चलो चलो। सो नेक्स्ट संधि हमारी कौन सी, इसका यूज नहीं करते हैं, इसका यूज करेंगे अपन, कौन सी नंबर की, 7 नंबर की, कौन सी, पररूप संधि, पररूप संधि। अगले सूत्र के पररूप संधि का, सूत्र क्या बोलते हैं पररूप संधि का, दैट इज एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, ठीक है, इसका सूत्र है एंगी पररूपम, ओके। तो इसमें क्या बताया है कि यदि यदि उपसर्ग, अगर यदि क्या बोल रहे हैं, उपसर्ग के बाद, अब उपसर्ग को पता है 22 उपसर्ग होते, प्र परा अप, प्र परा अप, उपसर्ग के बाद यदि, देखो
यदि उपसर्ग के बाद, उपसर्ग 22 होते हैं, मैं आपको 22 उपसर्ग की लिस्ट दे दूंगा, क्योंकि इस संधि में अगर आपको वो उपसर्ग के बाद आपको वर्ण दिखते हैं तो उस वर्ण का पूर्वपदिश क्या होगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो यदि उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं आपको लिस्ट दे दूंगा। फिलहाल मैं दो चार उपसर्ग लिख देता हूँ। अगर यदि आपको प्र, परा, अप, यदि उपसर्ग के बाद ए या ए या ओ से प्रारंभ वाले वर्ण दिखाई दे तो उनका वापस से ए या ओ ही हो जाएगा, ए या ओ हो जाएगा। ठीक है, मतलब उनका पूर्व आदेश हो जाएगा। ठीक है, अगर उपसर्ग 22 होते, यूनिट उपसर्ग होते, तो यूनिट उपसर्ग की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा फिलहाल के लिए। यूनिट उपसर्ग के फर्स्ट सिर्फ नाम के लिए दूंगा बस। ओके, कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। ओके, सो फिलहाल के लिए मैंने दो चार उपसर्ग लिख लिया है, प्र, परा, अप, सम, अनु, ऐसे बहुत सारे यूनिट उपसर्ग होते हैं, मुझे नाम पूरे आते, लेकिन लिख सकता नहीं क्योंकि टाइम लेक्चर इसमें चल जाएगा यूनिट उपसर्ग लिखने में। ठीक है, आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, या तो आपको मैं अपने स्क्रीन के साइड में यूनिट उपसर्ग की लिस्ट दिखा दूंगा। ठीक है, सो प्र, परा, अप, सम, अनु बाद के बाद ए या ओ से प्रारंभ वाले वर्ण प्रारंभ वाले वर्ण दिखाई दे तो उनका वापस से ए या ओ हो जाएगा। उनका संधि वर्ण में भी ए या ओ हो जाएगा। ठीक है, ए या ओ हो जाएगा। ठीक है, मतलब उनका पररूप आदेश हो जाएगा। कैसे देखते हैं उदाहरण। उदाहरण, सो उदाहरण क्या बोलता है, देखिए उदाहरण, प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते। अब देखिए प्र एक उपसर्ग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपने को इसके बाद अपने क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है अपने को, ए दिख रहा है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब इस प्र में जो अ है, इस प्र में जो अ है उसका पररूप आदेश हो रहा है। उसका इस अ का पररूप आदेश हो जाएगा। पररूप आदेश मतलब ये अ इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये प्रेजते बनेगा। क्या बनेगा, ये प्रेजते, मतलब इसका पररूप आदेश हो रहा है। पररूप आदेश हो जाएगा, इस अ का पररूप आदेश हो जाएगा किसके साथ, इस ए के साथ। तो क्या क्या मिला, प्रेजित मिला, सब हम वापस में क्या ही मिला, प्रे में इस उपसर्ग में क्या मिला, वापस से ए ही मिला। या इस पद में, या इस पद में वापस से क्या मिला, ए ही मिला। या इस उपसर्ग में हमें क्या मिला, वापस से ए। या उपसर्ग में या इस पद में हमें वापस से क्या मिला, ए ही मिला। मतलब वापस हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ओके भाई, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, बस आपको जोड़ देने का है। मतलब उस अ का इसके साथ आधे पर आधे से जाता है, जुड़ जाते हैं अगर हमें ए या ओ दिखाई दे तो उपसर्ग के बाद। एक और उदाहरण देख लेते हैं, दैट इज अव प्लस एजते, सेम अव उपसर्ग है। ओके, ये उपसर्ग है। ठीक है, तो ए दिख रहा है हमें, यहाँ का इसका जो अ दिख रहा है, इसका अ का आदेश हो जाएगा एक साथ ए के साथ, तो क्या बनेगा, अवेजेते, अवेजेते, खत्म, इतना ही। सारे उदाहरण आपको इस तरह दिखेंगे, आपको एक उपसर्ग दिख रहे हैं प्लस आपने एक वर्ड दिख रहे हैं, वर्ड दिख रहे हैं। अब एच देखे नहीं रहेगा, कोई दूसरा भी देखे जा सकता है, ओ का भी देख रखते हैं, ओ या ए, इसके वर्ण देख रहेंगे आपको, इसके ही पद आपको देखे रहेंगे। साथ में क्या करेंगे, बस आपको जोड़ देने का, एकादेश कर देने का है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक नंबर की प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि से क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में
यह आपके कॉलेज के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ओके, नहीं पूछा जाता है और नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 101 गारंटी दे तो 101% गारंटी देते आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्रकृति और शनि से कोई भी एग्जाम्पल उदाहरण नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सो प्रकृति और संधि, फिर मैं आपको बता देता हूँ प्रकृति और संधि होती क्या है। ये 1 नंबर की संधि है हमारी लास्ट संधि, स्वर संधि की लास्ट प्रकार है, स्वर संधि का लास्ट टाइप प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि, अभी का सूत्र क्या है, प्रकृति भाव का सूत्र क्या है। ओके, प्रकृति भाव का सूत्र क्या है, सूत्र है इंद्रिय वचनम प्रगृह, इंद्रिय वचनम इन द्विवचनम, इन द्वि इन द्विवचनम प्रगृह, ठीक है, इन द्विवचनम प्रगृह। सो इसमें क्या बताया देखिए, इसमें बताइए कि यदि द्विवचन शब्द के अंत में द्विवचन शब्द के अंत में द्विवचन शब्द के अंत में द्विवचन शब्द के अंत में, ये संधि तो मैंने भी पढ़ा नहीं अभी तक के, आपके साथ ही मैं भी ये संधि पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी प्रकृति संधि अभी तक पढ़ा ही नहीं। मुझे एक साल कम से कम 8 से 10 महीने हो गए संधि पढ़ के, तो मैंने प्रकृति संधि अभी तक पढ़ा नहीं है। तो मैं आपके साथ ही प्रकृति संधि पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं प्रकृति संधि के बारे में, ठीक है। सो द्विवचन शब्द के अंत में यदि अ ई उ ए आए तो द्विवचन शब्द के अंत में ई उ और ए, ई उ और ए, ई उ और ए आए तो क्या होगा, ई उ और आए, और यदि आगे स्वर, यदि इनके आगे स्वर आए, इनके आगे स्वर आए तो ई उ और ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। दोनों शब्द समान स्वरूप रहेंगे और इसे प्रगृह संज्ञा भी कहते हैं। दोनों शब्द समान स्वरूप रहेंगे, ओके, इन्हें हम प्रगृह संज्ञा भी कहते हैं। हमने संज्ञा प्रकरण देखा है कि प्रगृह संज्ञा क्या होती है, उसमें द्विवचन वाले शब्द हमें देखे थे। सो इन्हें प्रगृह संज्ञा भी कहते हैं। अब देखिए, प्रकृति संधि के तो उदाहरण है नहीं बुक में, जिस बुक से मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर अब देखिए अभी हमने लिया है कि इन्हें प्रवर संज्ञा भी कहते हैं, तो प्रवर संज्ञा से इनकी तुलना कर रहे, तो इसका उदाहरण क्या आएगा, हरि एतो, जो हमने प्रवर संज्ञा संध्या प्रकरण में हमने जो प्रवर संज्ञा के उदाहरण देखे थे, वही उदाहरण आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि उदाहरण क्या था इसमें, हरि एतो मतलब द्विवचन वाले शब्द, हरि एतो स्वमाले, ऐसे करके, ठीक है। जैसे कुछ शब्द है जो आप इसमें उदाहरण में लिख सकते हैं प्रकृति संधि में, ठीक है, क्योंकि हम प्रकृति संधि को प्रगृह संज्ञा से तुलना की है, मतलब प्रगृह संज्ञा भी इसे कहते हैं। तो हम इसके उदाहरण हरि एतो और सो माले ऐसे द्विवचन वाले शब्दों को हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो इतनी थी हमारी प्रकृति संधि। तो यहाँ पे हमारा पूरा स्वर संधि खत्म होता है। स्वर संधि के पूरे 8 टाइप्स हमारे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि का
संयोजन संधि के टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करेंगे व्यंजन संधि के टाइप्स। ठीक है, एक एक दो दो लेते जाएंगे हर एक लेक्चर में। ठीक है, कवर अप कर जाएंगे व्यंजन संधि को भी। ओके, सो यहाँ पे हम आज लेक्चर रोकते हैं। लेक्चर रोकने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, लेक्चर को एंड करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ मैं 2-3 चीजें, जो कि मैं हर लेक्चर के एंड करने से पहले बताते हूँ, तो आपको पता भी है, फिर भी आप सुनते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि आप फिर भी सुनते हो। पहला हमारा चल रहा है यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रेडी करके, आयुर्वेदा रियलिटी करके। ठीक है, दूसरा हमारा चैनल चल रहा है इंस्टाग्राम में, वो कौन सा नाम है, वो भी आयुर्वेदा रेडी करके चाहिए, आयुर्वेदा रियलिटी। ठीक है, तीसरा हमारा व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप, ओके, वो भी हमारा आयुर्वेदा रेडी करके शुरू है, जहाँ पे मैं डाउट डिस्कस करता हूँ। और चौथा है टेलीग्राम चैनल ग्रुप। बस इसी टेलीग्राम चैनल ग्रुप का ही नंबर चेंज है, क्या है, VMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, सो यूट्यूब चैनल में क्या करने का आपको, मैं डेली लेक्चर्स डालता हूँ, तो आपको क्या करने का, लाइक और सब्सक्राइब करने का, जिससे आपको डेली लेक्चर्स की अपडेट्स मिलते रहे। इंस्टाग्राम चैनल क्या करने का है, डेली लेक्चर अगेन जो मैं चैनल यूट्यूब के वीडियो, जो मैं वीडियो यूट्यूब में डालता हूँ तो उसके अपडेट्स में इंस्टाग्राम में डालता हूँ, तो आपको इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेने का है। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में रीडिंग के लेक्चर और साथ में डेली नोट्स डालते रहता हूँ। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल, तीनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सो ये मेरे 4 चैनल्स। ओके, सो थैंक यू।